राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि 18 दिन तक चले महाभारत जैसे भीषण युद्ध में सबसे ज्यादा रक्तपात करने वाला दिन कौन सा रहा। किस दिन सबसे अधिक योद्धा मारे गए। इस भीषण युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध की शुरुआत में 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रथम दिन के युद्ध का प्रारंभ किया था। युद्ध के अंत में जो सैनिक बचे थे उनमें पांडवों के सैनिकों की संख्या अधिक थी। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौरवों की अपेक्षा पांडवों ने इस भीषण युद्ध में कौरवों के अधिक योद्धा मारे थे। तो आइए जाने इस भीषण युद्ध में किस दिन सबसे अधिक भीषण नरसंहार हुआ। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत के उस भीषण युद्ध का 14वां दिन सबसे ज्यादा भयंकर और नरसंहार करने वाला था। इस दिन हुए वाक्य ने संपूर्ण महाभारत युद्ध को एक नया मोड़ प्रदान कर दिया था। इस दिन कौरवों के भारी संख्या में सैनिक मारे जाने के साथ साथ कई योद्धा भी मारे गए थे। आइए जाने इस दिन कौरवों और पांडवों दोनों की सेना ने अपने किस किस वीर योद्धा को खोया। अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह आज सूर्यास्त से पहले उस दुराचारी जयद्रथ का अवश्य ही वध कर देंगे। यदि वो ऐसा नहीं कर पाए तो अपने गांडीव सहित आत्मदाह कर लेगा। 14वां दिन कौरवों का मौत के साये के भी व्यतीत हुआ। उस दिन अर्जुन अपने प्रचंड रूप में नजर आए थे। ऐसा लगता था जैसे कौरवों के लिए भी साक्षात काल हों। उस दिन अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया था। 7 अक्षौहिणी सेना का संहार करना कोई मामूली बात नहीं थी। अर्जुन के उस दिन जयद्रथ के साथ कई महान योद्धाओं को भी अपने बाणों से छलनी कर दिया था। उस दिन अर्जुन ने गुरु द्रोण के जटिल व्यूह को अपने कौशल से तबाह कर दिया था, जो 3 व्यूह का संयोजन था, जिसे चक्र शक्ति व्यूह का नाम दिया गया था। महाभारत युद्ध में जब छल से वीर अभिमन्यु को सभी महारथियों ने घेर कर उनकी हत्या की थी, तब क्रोध में आकर दूसरे दिन अर्जुन ने जयद्रथ के प्राणों को लेने का निश्चय किया। तब गुरु द्रोण ने जयद्रथ के प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध के 14वें दिन इस व्यूह की रचना की थी और इसी दिन अर्जुन ने वीर भूरिश्रवा का हाथ अपनी तलवार से काटकर अपने पुत्र की मौत का बदला लिया था। इस दिन भीम भी घातक योद्धा के रूप में कौरवों की मौत बनकर युद्ध भूमि में आए थे। जब दुर्योधन की सेना के सभी प्रमुख योद्धा अर्जुन को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब दुर्योधन ने उग्र भीम को समाप्त करने के लिए कर्ण को भेजा। कर्ण भीम पर हमला कर देता है, तब उग्र भीम कर्ण के ऊपर काल की भांति टूट पड़ते हैं। यह देख दुर्योधन ने अपने वीर भाइयों को कर्ण की मदद करने के लिए भेजा। तब क्रोधित भीम ने एक एक करके दुर्योधन के सभी भाइयों का वध कर देते हैं। उस दिन भीम ने कर्ण के रथ को तोड़कर चूर चूर कर दिया। तब कर्ण युद्ध भूमि में कई रथों को बदलता है। उग्र भीम कर्ण जिस भी रथ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए आते, अपनी गदा के प्रहार से उसी रथ को तोड़ देते। उस दिन कर्ण ने भीम को रोकने के लिए कई असफल प्रयास किए, लेकिन विफल रहे। उस दिन भीम ने दुर्योधन के 30 भाइयों का वध किया था, जिसमें महारथी विकर्ण भी शामिल था। कर्ण संभल कर अपने धनुष की टूटी प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं और एक साथ कई बार छोड़कर भीम का रथ नष्ट कर देते हैं। अचानक उन्हें कुंती को दिया गया वचन स्मरण हो जाता है
और भीम को अपने बाणों से घायल कर वो छोड़ देते हैं। भीम कर्ण पर एक हाथी को उठाकर फेंकते हैं और कर्ण को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। पांडवों की तरफ से सात्विकी ने भी उस दिन भीषण नरसंहार किया था। ऐसा नहीं था कि पांडवों का ही उस दिन उग्र रूप रहा हो। कौरवों की सेना की तरफ से गुरु द्रोण उस दिन पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। जयद्रथ के सिर काटने की प्रतिज्ञा ने उस दिन को महाभारत का सबसे भयंकर भीषण विनाश देखा था। जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों की समस्त सेना ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दुर्योधन और गुरु द्रोण को अपना शक्तिशाली होने का गरुड़ तोड़कर उनके अहम को ठेस पहुंचाई थी। कर्ण पर दुर्योधन को जो भरोसा था, कर्ण भी उस दिन के भीषण संहार को रोकने में नाकामयाब रहा। इसलिए महाभारत का 14वां दिन महाविनाशकारी साबित हुआ। इस दिन अर्जुन ने अपनी वीरता का अद्भुत परिचय दिया था, जो अर्जुन की अपने वीर पुत्र अद्वितीय योद्धा वीर अभिमन्यु को अंतिम श्रद्धांजलि थी। तो दर्शकों, अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि वह 14वां दिन महाभारत युद्ध का इतना प्रलयंकारी क्यों साबित हुआ था। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।